प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की और भारत ब्राजील की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यहां भी दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया, हामी भरी। उधर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं और चीन ने इसका स्वागत किया है। चीन के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। और प्रधानमंत्री जापान भी जा रहे हैं जहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उधर राष्ट्रपति पुतिन भी कुछ ही महीनों बाद भारत आ रहे हैं और हो सकता है कि ये सारी खबरें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको बड़ी रूटीन सी लग रही हो, सामान्य सी लग रही हो, लेकिन कूटनीति के गलियारों में मौजूदा हालात को देखते हुए, ट्रंप के टैरिफ टेरर को ध्यान में रखते हुए इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ टेरर का भारत ने बहुत सधे तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत की अमेरिका से बातचीत भी चल रही है और साथ ही उन देशों से भी जो ट्रंप के इस टैरिफ टेरर के आगे नहीं झुके, जिसमें ब्राजील शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें दूसरे कुछ और देश शामिल है। इस बीच ट्रंप घर के साथ साथ दुनिया भर में घेरे जा रहे हैं। उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें धीरे धीरे और जोर पकड़ती जा रही हैं। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। साथ ही भारत के कारोबारी इसके लिए कितने तैयार हैं, उन पर इस ट्रंप के टैरिफ टेरर का क्या असर होगा यह भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। यूरोप से ट्रंप को दो टूक जवाब मिला है। भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह है, यह कहा है डेनमार्क के राजदूत ने। यूरोपियन यूनियन और भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए बात कर रहे हैं। भारत एक तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत में डेनमार्क के राजदूत का यह बड़ा बयान है। और ट्रंप के टैरिफ टेरर पर भारत के समर्थन में चीन भी आया है। चीन ने ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि टैरिफ का दुरुपयोग कर रहे हैं ट्रंप। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियाकुन का यह बयान आया है। और इसी बीच ट्रंप के टैरिफ टेरर के बीच अमेरिकी सांसद का भी बयान आया है। टैरिफ विवाद से भारत अमेरिका संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देगा ये टैरिफ, ये कह रहे हैं डेमोक्रेट नेता और यूएस कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स। लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर इसे हल करना चाहिए। हालांकि ट्रंप हैं कि मानते नहीं। उन्होंने कहा है कि टैरिफ के मामले को सुलझाने तक, जब तक टैरिफ का मसला सुलझ नहीं जाता, तब तक ट्रेड पर भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और देखिए, इसमें बात करने के लिए मेरे साथ रोहन गुप्ता होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता दीपक झा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजय सहाय हैं, आप फियो के डीजी एंड सीईओ हैं, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ फियो के, और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं जो कि हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं और अमेरिका में वो वहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन मैं अजय सहाय जी शुरुआत आपसे करता हूँ क्योंकि आप एक्सपोर्टर्स का दर्द समझते हैं। अजय सहाय जी, आप फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी हैं और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ टेरर का सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। हम वहां पर कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपका क्या कमेंट है, क्या एनालिसिस है इन 2-3 दिनों में आपका, बताइए सर। देखिए, जिस तरह के अमेरिका ने टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% किया है, तो रफली 55% हमारा एक्सपोर्ट जो यूएस से है उस पे इम्पैक्ट आएगा। 45% एक्सपोर्ट जो है वो सेक्शन 232 में है, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर है या एग्जेम्प्ट गुड है, उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। जो 55% एक्सपोर्ट्स है उसमें हम आउट प्राइस होंगे मार्केट में, बिकॉज हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो साउथ एशियन कंट्री हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो या यूरोपियन यूनियन पे हो, उनसे हम करीब 30 से 35% महंगे हो जाएंगे। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपने को डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने को डी रिस्क करेंगे। तो इस समय ऑफकोर्स एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कि हमें 21 डेज का विंडो मिला है उसमें हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो एक्सपोर्ट हो जाता है, यूएस में क्लियर हो जाता है, तो उस पर ये 25% एडिशनल टैरिफ नहीं रहेगा। तो प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ उसी की बनी हुई है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हम लोग को कोई हिट मिलेगी बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे 55% एक्सपोर्ट में, जिसमें हमें 30 से 35% ज्यादा ड्यूटी लगी। तो कोई इसकी गणना है कि कितना नुकसान हो सकता है भारत को इसका? देखिए, इसको डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्रेड इफेक्ट हो रहा है वो 47 से 48 बिलियन होगा। लेकिन कुछ जो हमने एक्सपोर्टर से बात की, जो
जो ब्रांडेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी कंपनियों के कर रहे हैं, जहां पे यूएस के इंपोर्टर्स के पास बहुत मार्जिन है, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ड्यूटी। सेकेंडली, बहुत से प्रोडक्ट में सोशल कंप्लायंस नॉर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि सप्लाई चेन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो उन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट शायद 50% ड्यूटी के बाद भी थोड़ा होगा। कितना इंपैक्ट करेगा डिपेंड करता है सेक्टर्स के ऊपर, लेकिन ये 47 से 48 बिलियन डॉलर में हमें उम्मीद है कि करीब 15-20 बिलियन डॉलर का इंपैक्ट आ सकता है, जो कि साल भर की अगर हम बात करें। अगर जिस तरह की बीटीए का निगोशिएशन हो सकता है और किसी भी टाइम पे टैरिफ अगर बदल सकता है, तो इनका इंपैक्ट बदल जाए। ठीक है, आप सर रहिए मेरे साथ पूर्णिमा नाथ, क्योंकि मेरे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं और बात अभी केवल यही हो रही है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और भारत को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन पूर्णिमा नाथ, मुझे ये बताइए, क्योंकि हम अमेरिका के पॉलिटिशियंस को सुन रहे हैं, हम निकी हेली को सुन रहे हैं, हम इधर मिक्स को सुन रहे हैं, ग्रेगरी मिक्स को सुन रहे हैं, ये सब ट्रंप को घेर रहे हैं दो चीजों के लिए। एक तो इसलिए क्योंकि अमेरिकन को भी अब बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे उस चीज के लिए जो वो पहले सस्ते में खरीद रहे थे, और दूसरा, ट्रंप ने एक लॉन्ग लास्टिंग जो भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जो कई सालों में डेवलप हुई थी, उसको भी एकदम से खतरे में डाल दिया है। आप अमेरिका से क्या सेंस ले रही हैं इसको देखते हुए? हाँ, थैंक यू सो मच गौरव जी, आई अप्रिशिएट यू हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अमेरिका की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, निकी हेली के जो स्टेटमेंट आया था, उसके फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि इंडिया शुड नॉट बाय रशियन ऑयल। मेरा क्वेश्चन ये था स्पेसिफिकली ऑन दिस पर्टिकुलर ट्वीट, क्यों नहीं भाई? Why not? Why should India buy crude oil from anywhere? For instance, in any product from anywhere. Who are you? Who is America to dictate, to question, to doubt? And also, उनका अपना दबदबा दबाने के लिए अमेरिका को, कोई अब इंडिया हो, ब्राजील हो, वेनेजुएला हो, नॉर्थ कोरिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने के लिए कौन किसके साथ बिजनेस कर रहा है? ये मेरा पहला इशू था इस पर्टिकुलर ट्वीट में। आप बाकियों का देख लेते। अभी मैं सुन रही थी लिटरली, कल एक स्टेटमेंट आया था, एक फॉक्स इंटरव्यू आया था डॉक्टर रिचर्ड मैककॉर्मिक का, जॉर्जिया का एक कांग्रेसमैन ने। ही इज वेरी नाइस, आई मेट हिम एक्चुअली। मेरी उनसे बहुत अच्छी बात होती है, वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्पेसिफिकली जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा था मेरे डिस्ट्रिक्ट में 100,000 इंडियंस है, आई लव इंडियंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि अगर ये आप स्टेटमेंट सुनोगे, फॉक्स का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि इंडिया इज द प्रॉब्लम। इंडिया इज द प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया के साथ डील कर रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट आप जाओगे उनके नहीं पूर्णिमा जी, क्योंकि समय कम है, मुझे दूसरे भी पैनलिस्ट के पास जाना है। आप जो बता रही हैं वाकई मुझे ये जानना है कि अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है। आप लोग जो वहां हैं, क्या ट्रंप के इस फैसले को से सहमत हैं, या आपको लगता है कि ट्रंप ने सही नहीं किया है? सर, रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूं, इस समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन ट्रंप, यहाँ पे मैं एक देख रही हूँ जो मागा बेस है, कोर मागा बेस है। ट्रंप वाज सक्सेसफुल कम्युनिकेटिंग टू देम कि इंडिया प्रॉब्लम है, इंडिया डजंट मैटर, इंडिया इज अ स्लम कंट्री, सब यहाँ से निकलो, यहाँ से, मतलब इंडिया की जो H1B की वर्कर है, जैसे हम जैसे लोग हैं। तो फिर वो ट्रंप क्यों आ रहे थे इंडियन कम्युनिटी में, वहां पर दिया जला रहे थे दिवाली पर, और वोट क्यों मांग रहे थे फिर? जी एग्जैक्टली, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज समहाउ ट्रंप वाज सक्सेसफुल कम्युनिकेटिंग टू हिज कोर क्रिश्चियन व्हाइट नेशनलिस्ट बेस के इंडिया रॉन्ग है और ट्रंप जो कहता है सब सही है। और लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में भी मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं, सब बोलते नहीं है मेरे जैसे, डिफरेंस है, बट मैं जो हूँ साफ साफ बता रही हूँ कि देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। आपने बड़ी साफ गोई से कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में भी लोग हैं जो ट्रंप के इस फैसले से सहमत नहीं है, उनकी खुद की पार्टी में, और ट्रंप नहीं होते कोई, या कोई भी किसी को नहीं कह सकता कि आप कहां से कारोबार करिए। अब रोहन गुप्ता के पास जाते हैं। रोहन गुप्ता, लेकिन ट्रंप ने आज एक और बड़ी बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि ट्रेड टॉक चल रही हैं अमेरिका भारत के साथ जो चल रही हैं, उनका क्या, तो उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक कोई ट्रेड टॉक नहीं। तो ये माने कि जो हम बैक चैनल कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से ही हो रहा है। भारत के बाजार पर अपने डेयरी प्रोडक्ट्स, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाना चाहता है अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मछुआरों और किसानों के से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई ट्रेड टॉक नहीं। तो क्या ये माने कि अब अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़े और खराब हो गए ट्रेड के मामले में?
कि मुझे लगता है जिस प्रकार से गौरव भारत ने अपना एक स्थान क्लियर किया कि हम लोग हमारे किसानों के साथ या हमारे इंडिपेंडेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर कट दबाव की राजनीति होती है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से ट्रम्प शासन के आने के बाद एक दबाव की राजनीति पूरे विश्व में एक हो रहा है, पर भारत कभी भी उसके पीछे नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, भारत ने यह भी साफ कर दिया कि 140 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा हमको जो भी करना होगा वो हम करेंगे, कोई देश हमको ये चीज नहीं बता सकता है। तीसरी चीज, और भारत एक परिपक्व देश है। हम लोग किसी देश के पर्टिकुलर नेता ने जिस भाषा में बोला, ये हम नहीं, हम परिपक्व देश है। हमने एक संवेदनशीलता से जिस प्रकार से इस इश्यू को हैंडल किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा निराकरण आएगा। दूसरी चीज, एक मैसेज पूरे विश्व को भारत ने साफ दिया है कि भारत को आप दबा के नहीं झुका सकते हैं। आप बात करिए, हम लोग बात करेंगे, म्यूचुअली बेनिफिट चीजें होंगी, और इसी प्रकार से आप किसी जो गतिविधि हम देखेंगे, वो चाइना के साथ की बात हो या वो रशिया के साथ की बात हो, भारत एक कॉन्क्रीट तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए, अपने देश की जनता के अधिकारों को, किसानों की अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हुए एक स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, जिसका नतीजा हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन मैं अवधेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि देखिए भारत की विदेश नीति क्या खराब है, भारत की विदेश नीति क्या, क्योंकि कहा जा रहा था कि भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए पिछले कुछ सालों में दुनिया के हर गुट को साधा है, तो क्या वो विदेश नीति सही तरीके से अमेरिका से डील नहीं कर पाई? या फिर एक गुट ये कह रहा है कि नहीं देखो, हम भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो ट्रंप के आगे नहीं झुका, जो अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के आगे नहीं झुका और उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। इन दोनों वॉइसेस में आप किसको चुन रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो के बीच में विकल्प नहीं होता है। देशों के हित के अनुसार विदेश नीति बनती है, देशों के हित के अनुसार उसको व्यापार नीति बनती है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, नियम है, उनके अनुसार अपने को एडजस्ट करने की कोशिश होती है, द्विपक्षीय मामलों में भी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी। भारत के साथ देखिए, भारत की विदेश नीति पिछले कुछ समय से सही पटरी पर आई है, मुखर हुई है, और इसी से तो समस्या बढ़ी है। जब आप आतंकवाद से पीड़ित होते हैं तो सब आपके साथ कहते हैं नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, आतंकवाद गलत है। लेकिन अगर जिस पर आपको पश्चिमी देशों का दबदबा है कि हमारे यहाँ हमला होगा तो हम घुस के मारेंगे, आप 100 किलोमीटर के अंदर घुस करके आपने तय किया कि तुमने वहां से ट्रेनिंग लेके आके मारा है तो वहीं घुस के मारूंगा, तो ये सामान्य घटना थोड़ा ही। हमारे देश में राजनीति के कारण इसको ऑपरेशन सिंदूर और क्या क्या बना दिया गया है, लेकिन अमेरिका के लिए और देशों के लिए तो उनके एक प्रकार से उनके जो एकाधिकार है उसको चुनौती है ये। क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व में जो वार अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ था, ग्लोबल वार अगेंस्ट टेरर, वो तो फेल हो गया। आज अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, आप वापस चले गए हैं, पाकिस्तान को आपने छोड़ दिया है, इराक से वापस हो गए, लीबिया से वापस हो गए, चारों तरफ से सीरिया में आप जाके हाथ मिला रहे हैं, और आतंकवाद जहां के तहां है। तो नए सिरे से जो भारत ने ये आवाज उठाई है, किया है, तो उससे ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म में जो दुनिया देश पीड़ित है, वो दुनिया के लिए एक रास्ता निकला। नहीं, दुनिया के लिए रास्ता है, लेकिन किस कीमत पर अवधेश जी? किस कीमत पर? भारत के कारोबारियों की कीमत पर, भारत के एक्सपोर्टर्स की कीमत पर, भारत के लोगों की कीमत पर, किस कीमत पर? मैं आपसे बात करूंगा। दीपक झा कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की जो बात कही जा रही थी वो बेनकाब हो गई है, और देखिए क्या हाल है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर हुआ है, सामने आया है। तो दीपक झा, क्या यहाँ पर करना चाहिए था भारत को? बताइए क्या करता भारत जिससे आप लोग संतुष्ट होते कि नहीं ये सही है? देखिए, दोस्ती के कसीदे कौन पढ़ रहा था? दोस्ती के कसीदे तो आप ही पढ़ रहे थे, जिनकी सरकार है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। 200-500 करोड़ रुपए खर्चा किया गया अहमदाबाद में, गरीबों को, झुग्गियों को ढक दिया गया कि गरीबों के घर ना दिखे। आज वही ट्रंप गरीबों को मार रहा है, देश के व्यापारियों को मार रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार बताए कि आखिर 500 करोड़ रुपए खर्चा करके नमस्ते ट्रंप भारत में करने के लिए क्या था? नरेंद्र मोदी जी भारत से अमेरिका गए, स्पेशली
अगर मान लीजिए बाइडेन होते इनकी जगह तो एक समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ प्रचार किए थे इसलिए बाइडेन गुस्सा हो गए, लेकिन गुस्सा वही हुए जिसका आपने चौधराहट बनाई, जिसको आपने नहीं। तो आप ये कह रहे हैं दीपक भाई कि जब कोई नया राष्ट्रपति अमेरिका में आ रहा था तो भारत को उस नए राष्ट्रपति के साथ या उस नए प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, भारत को छोड़ देना चाहिए था, पहले उसकी पॉलिसीज देख लें फिर उससे बात करें, इस तरह डिप्लोमेसी चलानी चाहिए थी। देखिए बात यह है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, पहली बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा मैं, और ये हमारे देश की विदेश नीति को समझना चाहिए था। बात यह है कि 1965 में भी अमेरिका ने हमको आंख दिखाने की कोशिश किया था, गेहूं बोला था नहीं देंगे, हमने उसकी आंख को उसकी तरीके से आंख दिखाया था। 1971 में भी आंख दिखाने की कोशिश किया था अमेरिका ने, हमने तब भी आंखों में आंखें डाल के बात किया था। 1998 में जब भाजपा की सरकार थी, परमाणु पोखरण परीक्षण किया था, उस वक्त भी अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी सरकार ने आंख दिखाई थी। बात है कि जब आप पिछलग्गू तो आप ये क्या कह रहे हैं कि आपने केवल आंख दिखाई थी, आपने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया था? सिविल न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह ने किसके साथ की थी अपनी सरकार को खतरे में डालते हुए? बताइए सुनिए क्या किया था उन्होंने? अरे आप बोलने देंगे ना, बोलने दीजिए। तो फिर बात यह है कि अगर अमेरिका हमारे टर्म्स कंडीशन पे नहीं आता तो उसको मरने दीजिए उसके हाल पे, लेकिन यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की पूरी चरण चापलूस मंडली बैठी हुई है, ये क्या कर रही है कि ट्रंप पागल हो गया है, ट्रंप फलाना है, ट्रंप धिमका है। बात है कि इस देश की समस्या क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी से विपक्ष सवाल कर ले तो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है, अगर मीडिया सवाल कर ले तो मीडिया पाकिस्तानी हो जाता है इस देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मानव तो है नहीं, महामानव है, बायोलॉजिकल तो है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में अगर समस्या भारत में नरेंद्र मोदी के लिए पैदा हो तो भारत तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी देश है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन फलाना व्यक्ति पागल है, ट्रंप पागल हो चुका है, अमेरिका पागल जो कह रहे हैं हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। देखिए मेरे 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 इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड किसी के लिए भी यूज करे, और वो जो हमारे दुश्मन तो है नहीं अमेरिका, तनाव बढ़ा है, उनके प्रेसिडेंट है, उस चेयर की वहां पे इज्जत है, तो मैं ट्रंप के लिए या किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एंडोर्स नहीं करूंगा और मैं किसी को करने दूंगा। अगर कोई कहेगा तो मैं उसको एंडोर्स भी नहीं करने दूंगा। लेकिन एक मिनट, आपकी बातों का रोहन गुप्ता जवाब देना चाहते हैं। रोहन 10 सेकंड। अच्छा एक मिनट रोहन जी, एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाए, नहीं तो कसक रह जाएगी। 10 सेकंड पूरी हो जाए। एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट 10 सेकंड रोहन भाई, एक मिनट 10 सेकंड हो जाए, जल्दी से 10 सेकंड ये दीपक आपके पास। भाजपा को पता होना चाहिए और सरकार को पता होना चाहिए गली मोहल्ले के गुंडों की लड़ाई नहीं है, ये दो राष्ट्र की बात है, दो देशों की बात है, दो राष्ट्रों के स्वाभिमान की बात है। तो हम अपने व्यापारियों के साथ, जो लोग यहाँ से व्यापार धंधा करते हैं, किसके ऊपर मार पड़ेगी? जो यहाँ सामान बना के बेचते हैं, दीपक जी यू मेड योर पॉइंट। दीपक जी ओके 10 सेकंड पूरा हो गया। अब आप रोहन गुप्ता बोलिए। मोदी जी जब जाते हैं आप कहते हैं दीपक जी आप सुन लीजिए। व्यापार गौरव जी इनकी मजबूरी आज अमेरिका क्यों ये कल तक जो लोग ये कहते थे कि ट्रंप के दबाव में आके भारत ने सीज फायर कर दिया क्योंकि डील करनी थी, देखिए व्यापार के कारण मोदी जी जो है डर गए। अब क्या मुंह दिखाएंगे देश को? दिखा दिया मोदी जी ने, मैं किसी से नहीं डरता हूं, ये डरने वाला भारत नहीं है, ये लड़ने वाला भारत है। हमने क्लियर कट जवाब दे दिया कि कोई हमारे साथ दबाव की राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं कर सकता है, कोई हमारे किसानों को नहीं दबा। दीपक भाई बिल्कुल बीच में नहीं बोला, प्लीज पार्लियामेंट्री डिबेट करिए। क्लियर कट मोदी जी ने कह दिया कि हमारे किसानों के अधिकार की बात है, हमारे डेयरी उद्योग के अधिकार की बात है, हमारे मछुआरों के अधिकार की बात है, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। भाई भले कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, हम लोग हमारे देश की जनता के अधिकार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, रोहन जी ये प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन क्या 50 रोहन जी सुनिए, लेकिन इस बात में तथ्य है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने ट्रंप प्रशासन के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने की कोशिश की थी। हमने उनके लिए आउडी बोडी किया था, हमने वहां पर उनसे हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए आयाम पर जाएंगे, ये भी तो किया था हमने। तो मतलब उस समय हमारे रिश्ते अच्छे थे तो एकदम से खराब कहां हो गए? गौरव जी देखिए, कभी भी इंटरनेशनल पॉलिसियां जो होती है, हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि दूसरा देश क्या करेगा। हमको जब कोई दूसरा देश कोई एक्शन लेता है, हमको हमारे रिएक्शंस के उसको करेक्ट करना होता है, और वही मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि मोदी के ट्रंप के लिए ये किया वो किया, आज वो वहां पे राष्ट्राध्यक्ष है।
आज स्थिति प्रतिकूल है। और एक चीज गौरव जी कहना चाहूंगा, ये भारत बढ़ते हुए प्रभाव का वो चीज है कि आज पूरे विश्व में डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है। नोबडी कैन इग्नोर अवर कंट्री। निकी हेली का जो स्टेटमेंट आया, वहां के कितने सांसदों का स्टेटमेंट आया कि ट्रंप को भारत से अपने रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। यही बदलते भारत की तस्वीर है। हम हमारी जनता का अधिकार का रक्षा करेंगे, ऊर्जा की हमारी नीड का अधिकार, हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, ये हमारा डिसीजन होगा। पर आज जो विपक्ष कल कह रहा था सरेंडर कर रहा था, तो आज कहां सरेंडर कर दिया आप लोग? बताइए देश की जनता को। एक मिनट, मैं अजय सर आपके पास आऊंगा, अजय सर आपके पास आऊंगा, लेकिन पूर्णिमा नाथ कुछ कहना चाह रही हैं। मैं दीपक, एक मिनट, पूर्णिमा जी बोलिए। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि नरेंद्र मोदी कहाँ फेल हो गया, मैं उसका आंसर मैं देती हूँ। यहाँ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, डिबेट कहीं और जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस की दे आर इन ऑपोजिशन, इनकी अधिकार है क्वेश्चन करना, लेकिन वो देश के साथ भी नहीं खड़ा है, ना वो फोकस कर रहे इशू कहाँ पे है। और जो बीजेपी की रिसोर्स है वो एक्चुअली वो डिबेट में फंस गए कि वहां पे नरेंद्र मोदी फेल नहीं हुआ, सीधा सीधा बात कर दी। ये बात नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही थी, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। यहाँ पे सिचुएशन में जो कर रही थी डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक स्पेसिफिकली एक बात कहा है उस इंटरव्यू में, भेजूंगी आपको, आप देख लीजिए। ये बात रशियन ऑयल का है ही नहीं, ये बात इंडिया का है ही नहीं, ये बात ब्राजील का है नहीं, स्विट्जरलैंड का है नहीं, कई जगह का नहीं है। ये बात यूक्रेन का रिसोर्सेस की है। उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि यूक्रेन का जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस से अमेरिकन जनरेशन खा सकते हैं, लेकिन अगर वो रिसोर्सेस रशिया के हाथ में चला गया, वो रिसोर्सेस रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसा बना देगा। ये रिसोर्स की बात है। और एक्चुअली अमेरिका ऑलरेडी यूक्रेन के साथ एक मिनरल डील करने वाले थे, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, वो हुआ नहीं। जब जिलेंस्की आए थे वहां पे व्हाइट हाउस में बड़ा उसको नंगा किया गया है, चिल्लाया गया, उसके ड्रेस के ऊपर बात किया गया है, तब भी हमारे ये हम नहीं, तो आप क्या कहना चाहती हैं पूर्णिमा जी की ट्रंप यूक्रेन के मिनरल्स पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है? सर बिकॉज इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी है, बिकॉज ही वांट्स टू गेट इनटू द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कब्जा करना चाहते हैं। और यहाँ की जो सिचुएशन है, फार्मास्यूटिकल इज अ ह्यूज डील। यहाँ पे ड्रग प्राइस कम नहीं इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, और उन्होंने वो चाहते भी है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बने, यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स बने। और 2 दिन पहले ये बात तो है कि जिस चीज में आप कमजोर हैं या जिस चीज की जरूरत है आपको, आपने उस पर टैरिफ लगाया नहीं। अजय सर, मैं दीपक आऊंगा। अजय सर, आप देखिए, आपने किस पर टैरिफ लगाया? आपने कपड़ा पर लगाया, क्योंकि आपके पास इंडोनेशिया है, आपके पास वियतनाम है, आपके पास बांग्लादेश है। आपने लगाया लेदर पर, आपने शूज पर लगाया, आपने केमिकल्स पर लगाया, लेकिन आपने किस पर नहीं लगाया? आपने फार्मा पर लगाया नहीं, क्योंकि आपके पास दवाइयां हैं नहीं और कोई आपके पास विकल्प है नहीं, भारत से लेना है, तो आपने उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। और जिस रशियन ऑयल की आप बात कर रहे हैं, वो रशियन ऑयल यहां पर आके जब वो प्रोसेस होके जब उसके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपने उसको भी बहुत लोअर टैरिफ में डाला, 5-6%। तो ये तो वाह भाई, आपको रशियन ऑयल से दिक्कत है, लेकिन उसी रशियन ऑयल से बने प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है। आपको उसी रशियन ऑयल खरीदने वाले देश से आ रही दवाओं से दिक्कत नहीं है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप यूएस सैंक्शन देखिए, ओपेक की सैंक्शन थी कि रशिया से आप ऑयल $60 बैरल से ऊपर नहीं खरीदेंगे। कोई सैंक्शन नहीं थी कि आप रशिया के साथ ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब ये कहना आपका रशिया के साथ ऑयल ट्रेड है, इसमें आपके ऊपर मैं 25% ड्यूटी लगा रहा हूं, वो अनजस्टिफाइड है। बाकी कंट्री जो डील कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाया है। आई थिंक इसमें कुछ चीजें हमने बहुत क्लियर कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर नॉन निगोशिएबल सेक्टर है। आज तक इंडिया ने किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसको नहीं खोला है, और शायद ये हमने बहुत क्लियर कर दिया कि हम इसको आगे नहीं खोलेंगे। जो भी एग्रीमेंट होना है वो इन सेक्टर को छोड़ के निगोशिएट करने की बात है। हम इस पे निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमें ये देखना चाहिए। मुझे एक चीज और बताइए अजय जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि मेरे कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिका से एक टीम आ रही है भारत, और कहा यह जा रहा है कि वो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए ही आ रही है, तो अभी दरवाजे बंद हो गए हैं या दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम उनको एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं देंगे, ये बहुत क्लियर कर देना चाहिए। इन ल्यू ऑफ दैट कुछ हम उनको बिजनेस दे सकते हैं,
तो ये जो निगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत क्लियर करना चाहिए कि एग्रीकल्चर डेयरी हम नहीं देंगे। ठीक है दीपक, तो दरवाजे तो खुले हुए हैं और सोर्सेज ये कह भी रहे हैं कि सरकार अभी बातचीत भी कर रही है, बैक चैनल कोशिश हो रही है। आपकी बात भी सही है कि हाँ यहां पर दिख रहा है उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ट्रंप के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं? आप उस देश के साथ खड़े हैं जो भारत के साथ अनजस्टिफाइड इलॉजिकल टैरिफ लगा के भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आपके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, आप सरकार पर तमाम आरोप लगाइए, लेकिन आप इस बात पे तो आएंगे कि ट्रंप गलत कर रहे हैं, इस बात को तो मानते हैं आप? देखिए बीच में बोलिएगा मत। नहीं बोलूंगा। आप कौन होते हैं कि ये कहने के वाले, और यहाँ पे पूर्णिमा जी बैठे हुए हैं, ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं? कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मैंने सवाल पूछा, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया, मैंने सवाल ऐसी पूछा। नहीं होनी चाहिए चमचागिरी वाली कि सरकार की चमचागिरी। जबान संभाल के होते कौन है? जबान संभाल के। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बहुत संसदीय भाषा में पूछा है, तो संसदीय भाषा में बात करिए। नहीं, संसदीय भाषा में बात करिए। मैंने आपको कोई गलत शब्द नहीं पूछा है और मेरे को अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। मैंने आपको बुलाया है सवाल पूछने का, आप सही से जवाब दीजिए और जबान संभाल के बहुत संसदीय तरीके से जवाब दीजिए। आपको एक मिनट, आपको शंका क्यों है कि हम किसके साथ खड़े हैं? तो आप हम बता अपने दीजिए, देश के साथ खड़े हैं, अपनी देश की जनता के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अनर्गल अलाप और विलाप करना आप लोग बंद करिए। और ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और नमस्ते ट्रंप और नमस्ते मोदी कर रहे थे, वहां पे बैठ के मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे टीवी चैनलों पे बैठ के बात करेंगे कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। कांग्रेस अपने देश के हित के लिए, अपनी देश की जनता के लिए खड़ी है और अपने सरकार से कह रही है आप भी उसी तरीके से आंख में पूर्णिमा जी रुकिए। तो आप भी उसके समानों पे पूर्णिमा जी रुकिए। तो फिर आप कांग्रेस ट्रंप के उस बयान को समर्थन क्यों कर देती है कि हाँ ये डेड इकोनॉमी है? क्या ये डेड इकोनॉमी है? सुनिए, क्या आरबीआई के गवर्नर को आपने सुना? उन्होंने क्या कहा? आरबीआई के गवर्नर पे भरोसा है आपको? है ये डेड इकोनॉमी? गौरव भाई, डैनिश एम्बेसडर को सुना आपने? है ये डेड इकोनॉमी? सुना, अपने नेताओं को भी सुना। मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आप सुनिए। बात है कि ट्रंप की ऐसे हिमाकत कहने की होती कैसे है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी? हाउ कैन ही से? कैसे बोल सकता है वो? अरे आपने तो आपके लीडर कैसे समर्थन किया? आपके लीडर, आपके ऑपोजिशन आपके लीडर समर्थन कह रहे हैं कि ट्रंप सही कह रहे हैं। कोई नेता नहीं कैसे बोला? आपके ऑपोजिशन के लीडर, हमारे नेता राहुल गांधी सबने यही कहा है कि ट्रंप ऐसे हिमाकत कैसे कर रहा है भारत पूर्णिमा जी रुकिए। अभी उनको बात बोलने दीजिए, लेकिन ये बात सही है कि आपके नेता ने ही उनके बयान को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं। सुनिए, मैं भी यही कह रहा हूं कि ट्रंप की हिमाकत कैसे हो गई? ट्रंप कैसे कह सकता है कि ये जवाब आपके नेता को देना चाहिए। आपके नेता ने कैसे बोल दिया आप सही है और इंडियन इकोनॉमी? गौरव, यही बात राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी ने यही बात बोला है, लेकिन आपको समझ नहीं आती है। यही बात राहुल गांधी जी भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती है। आप लोगों ने भक्ति का चश्मा पहन रखा है। बात हो जाने दीजिए, हम सब ने अपने सवाल रख दिए। दीपक 30 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए, बात यह है कि ट्रंप किस चीज पे टैरिफ लगाएगा, किस पे नहीं लगाएगा, ये ट्रंप का अपना अधिकार है। आप किस पे लगाएंगे, किस पे नहीं लगाएंगे, हमारा अधिकार है। हर देश अपनी स्वतंत्र है अपने आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू ढंग से। अगर ट्रंप को जो करना है करे, हमें कोई दखलंदाजी नहीं। 100% लगाए, 50%, लेकिन हमारी सरकार क्या करेगी ये हमारी सरकार को देखना है। हमारी सरकार डिसाइड करेगी, नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे, विदेश मंत्री डिसाइड करेंगे कि हम वहां से आने वाले सामानों पे कितना टैरिफ लगाएंगे। दीपक अमेरिका के आगे झुकना नहीं है। अमेरिका के आगे मैं पूर्णिमा जी आपको आंसर करने का मौका दूंगा। पूर्णिमा जी आपको आंसर करने का मौका दूंगा। पहले रोहन आपको दूंगा मौका। रोहन, गौरव जी, बड़े दुख की बात है यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा बोलने क्यों दिया गया, कि ट्रंप की हिम्मत। अरे आपके नेता को सवाल पूछना चाहिए, उन्हें तो उनके साथ में बैठ गए। पूरे 140 करोड़ जनता हमारे की मेहनत को साथ में बैठ गए। आप बीच में मत बोलिए। आपको शर्म नहीं आती? रोहन गुप्ता, इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? इतनी बेशर्मी आपके अंदर आती कैसी है? नमस्ते ट्रंप हमारे नेता कहते हैं, आपकी बात ट्रंप सरकार बोलने दीजिए ना उनको। आपने बोल दिया, आपका प्लीज क्या कहां से आती है आपके अंदर? आप बोलिए। और मैं थोड़ी सी आपके अंदर, अरे बीच में मत बोलिए। आप एक काम करिए, आप केवल रोहन को बोलने दीजिए। स्क्रीन पर रोहन को लाइए, अभी स्क्रीन पर रोहन को लाइए। दीपक को जाइए, अभी आपने देखिए गौरव जी, यही जो हिपोक्रेसी है विपक्ष की पूरे देश के सामने, आज उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं
कि ट्रंप को बोलने क्यों दिया? जब आपके नेता को पूछा क्यों उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतीय की मेहनत के ऊपर अपमान किया? ठीक है, आपका राजनीतिक इशू हो सकता है, आप सरकार को घेर सकते हैं, आपका अधिकार है, पर वो प्रोसेस में आप देश के 140 करोड़ जनता की मेहनत पे ये कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, आपको शर्म नहीं आती उसका समर्थन करते हो? और यहां पे आके ये बोलते हैं कि ट्रंप ने क्या किया? देखिए गौरव जी, सरकार की जिम्मेदारी है, ये एक परिस्थिति है, हम सबको उससे निपटना है। सरकार, पूरा देश मिलकर, हमने हमेशा भूतकाल में भी कभी भी नहीं तो आज किसी भी देश को प्रेशर बताइए ना में रोहन गुप्ता, उनको जवाब दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। रोहन गुप्ता आपने विपक्ष को जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। देश को जवाब दीजिए ना, आप कर क्या रहे हैं ट्रंप के टैरिफ टेरर से बचने के लिए, ये भी तो बताइए हमारे देश को, क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैं बता रहा हूं गौरव जी, जिस प्रकार से आज अभी आप स्टार्टिंग में ही हमारे एनालिस्ट ने कहा है कि 45% एक्सपोर्ट जो है इसका इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार उसकी नीतियां कैसे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, कैसे उनको इंसेंटिवाइज करना, कैसे हमारे डी रिस्किंग बोलते हैं उसको इकोनॉमी की भाषा में, कि डी रिस्किंग, हाउ डू वी डी रिस्क फ्रॉम द यूएस एक्सपोर्ट्स, सारी चीजें सरकार करेगी। और इसीलिए आज शेयर मार्केट से देखे जो भी देखे, आज ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सबको भरोसा है कि हम मिलकर, हमने पहले भी निपटा है, आने वाले दिनों में भी हम निपटा। करेक्शन तो शेयर मार्केट में हो रहा है, बट मैं शेयर मार्केट पर नहीं जाऊंगा, मुझे ये जानना है। दीपक जी मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड दीपक जी 10 सेकंड अभी आ रहा हूं। रोहन मुझे ये बताइए, आप नटशेल में बता दीजिए ताकि मैं फिर पूर्णिमा नाथ के पास जाऊं। हमारी देश की सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका से कैसे एंगेज कर रही है ताकि इस संकट से निपटा जा सके, प्लीज बताइए। देखिए गौरव जी, 3 बातें हैं जो बेसिक इश्यूज थे कि जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नंबर 1, डी रिस्किंग की मैंने बात की कि कैसे हमारा जो यूएस का डिपेंडेंस है, जो 45% की बात है, कैसे हम लोग उसको डी रिस्क करके दूसरे कंट्री में हम करें। और इसीलिए चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो, उसके साथ जो हमारे बायलैटरल टॉक चल रहे हैं वो सारे चल रहे हैं। कैसे जो इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी उसको इंसेंटिवाइज करें। अगर उनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देते हैं तो दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट टैरिफ के सामने वो सेटअप होके वो हम करेंगे। तो सारे आयामों पे डिस्कशन हो रहा है। कैसे यूएस के गुड्स पे अगर हमको भी टैरिफ डालना है, ये हमारे मंत्रालय ने कह दिया, विदेश मंत्रालय ने भी कहा, सबने कहा कि वी आर रेडी टू डिस्कस दैट आल्सो। तो ये चुप रहने वाला भारत नहीं है, हमको थोड़ा वेट करना है। लेकिन चुप रहने वाला भारत नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि हम अभी हम कर क्या रहे हैं इस बारे में अभी तक कॉन्क्रीट कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चीजें मैंने बताई, समझ नहीं आ रहा है। ये चारों चीजें मैंने आपको बताई। वी आर वर्किंग ऑन ऑल 4 फ्रंट्स। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अजय जी, अवधेश जी के पास जाना, लेकिन पहले पूर्णिमा आप कुछ कह रही थी, लेकिन मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तू मैं मत जाइएगा, मुद्दे पर रहिएगा और कॉन्क्रीट जो हमारा जो मुद्दा उसी पर रहिएगा। ये मैं भी बोल सकता हूं। पूर्णिमा जी, ठीक है जी। मैं ये कह रही थी कि राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी बोल तो दिया है कि यहाँ पे उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनको बोलने किसे दिया है। दिस इज अ रियली सैडनिंग टू सी। राहुल गांधी ने नहीं बोला है, राहुल गांधी ने नहीं बोला है। सैडनिंग टू सी। राहुल गांधी ने नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं हम। बोला है भाई, ट्रम्प बोला है दिस इज डेड इकोनॉमी, बोला है। अब बोले तो है स्पेसिफिकली, और क्वेश्चन भी किया रिपोर्टर को, आपको नहीं पता ये डेड है, आपको नहीं पता ये डेड है। पूर्णिमा लेकिन मुद्दे पर आते हैं। पूर्णिमा, अभी डेड इकोनॉमी के ऊपर उस सिचुएशन उसे डिस्कशन से मुंह पर आ गए, उस पे हो गया बहुत। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है, आपको पता है कि बैक चैनल भारत और अमेरिका में कुछ बातचीत चल रही है। क्या आपको रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सोर्सेज से कुछ पता है? क्या है कुछ आशा की कोई किरण यहां पर, या ये मामला अभी और बढ़ेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत होप था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प डिफरेंट है। ट्रम्प 1.0 में हम लोग जो देखे, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उन्होंने जो ऐसे पलटी मारे। तो स्पेसिफिकली इनके हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि ही इज अ टैको, उनको एक टाइटल भी मिल गया, ही ऑलवेज फ्लिप्स बेसिकली चिकन्स आउट। तो लेकिन इनकी जो सिचुएशन है वो कोई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद वो फिर से इनमें पलटी मारेंगे, बट पलटी मारेंगे मतलब अपना डिसीजन वापस लेंगे। हो सकता है because he has been flip flopping for every single issues. Okay. So this is not a new thing. But I'll tell you something. यहाँ पे जो सिचुएशन हुआ है ना, ये नरेंद्र मोदी बीच में फंस गया है। ऑपोजिशन की तरफ से उनको अगर स्ट्रॉन्ग पोस्टर नहीं दिखाए तो उनकी सीट भी खतरे में आएंगे ऑब्वियसली। सेकेंडली, अगर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज कर दिए इंटरनली इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर एरियाज दैट इंडिया एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, उसमें क्या होगा कि इंडिया
इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक बार टोटली तो आप कह रही हैं कि सरकार के सामने एक यहाँ दुविधा की स्थिति हो गई है और वो सरकार कहीं ना कहीं फंस सी गई है इस पूरे मामले में। अवधेश जी देखिए, अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर अवधेश जी के पास जाना। 10 सेकंड। कंपनी आज वेस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है सर। अभी इंडिया को यहाँ पे झुकने का ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको यहाँ पे स्ट्रांग रहना है और आई एम कॉन्फिडेंट एक्चुअली इंडिया इज गोइंग टू डू वेल बिकॉज़ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अवधेश जी से यही बात समझ रहा हूं। अवधेश जी, क्या जैसे कहा जाता है ना, प्रिजनर ऑफ योर ओन इमेज, आप अपनी ही छवि के शिकार हो गए हैं। तो जो हमारी छवि थी कि भारत दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत दुनिया में किसी भी देश के साथ संबंध साध सकता है, क्या वही उम्मीदें हमारी ज्यादा बढ़ गई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उन उम्मीदों को शीशे से की तरह चकनाचूर कर दिया केवल एक टैरिफ के वॉर से? अदरवाइज जैसे कि पूर्णिमा कह रही है कि कहीं डाइसी सिचुएशन में हम फंस गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम इस सिचुएशन में फंस सकते थे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि यह बात तो सही है कि चूंकि तात्कालिक ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है जिसका तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता। हम इमीडिएट समाधान चाहते हैं। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ हमारा व्यापार है 129.2 बिलियन डॉलर का और सबसे ज्यादा लाभ 45.7 अरब डॉलर का है, बिलियन डॉलर का, उस देश के साथ तकरार हो गया है तो इसका तात्कालिक समाधान नहीं हो सकता है कि तत्काल हम कर लें। लेकिन अब यह भी देखिए ना कि यूरोपियन यूनियन जो है उनके सामने झुका है, जापान झुका है, जिस देशों का अपना इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबने समझौता कर लिया है। लेकिन भारत की समस्या यह है कि अमेरिका अपने एग्रीकल्चर पर 55 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है। अब उनके जो सामान है वो सस्ते पड़ते हैं। सेकंड, हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो स्वीकार्य नहीं है। आप अपने दूध वाली गाय को, फलाने को आप मांस मछली सब खिलाते हैं, हमारे यहाँ वो कल्चरली वो स्वीकार्य नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये तो विपक्ष को भी इसमें खड़ा होना चाहिए था कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया है वो सही है, इसके लिए जो भी क्षति हो हमको उठानी चाहिए, बाकी चीजों की भी उठानी चाहिए। तो इस समय का जो परिस्थिति देखिए, सुनिए, नहीं मैं जरा पूरी बात कर लूं, पहले भी टोक दिए हो। ऐसा है, टीवी में समय कम होता था अवधेश जी, आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की ही सहमति थी पहले। हम बस मैं कर रहा हूं कि अमेरिका की सहमति थी ना कि रूस से तेल खरीदेंगे तो दुनिया में तेल सस्ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अचानक उनको यह स्थिति आ गई है तो क्या भारत अपना हित छोड़ के भाई 22 देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में और अपडेट हम लेंगे, लेकिन एक खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। इससे पहले अजीत डोभाल पुतिन से मिले थे और अब पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से बात की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन नेताओं से बात कर रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं जो ब्रिक्स के गुट में हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके नहीं हैं। मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है, उनको भारत आने का न्योता दिया है और जैसा कि कल खबर आई थी, पुतिन भारत आ भी रहे हैं इस साल के अंत में। तो ये कुछ अब ये कस्टमरी है या फिर इसमें कुछ दिख रहा है? साल के अंत में भारत आने का न्योता दिया है पीएम मोदी ने पुतिन को और वो यहां पर आ रहे हैं। ये अवधेश जी, क्योंकि मुझे लगता है आप इसको इसी का एनालिसिस कर सकते हैं जल्दी से 30 सेकंड में, क्या ये माने, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे रूस हो, चाइना से भी जिस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि भारत रिएक्शन में कुछ कर रहा है। चीन में पहले हमारे एनएसए गए, उसके बाद विदेश मंत्री गए, रक्षा मंत्री गए, तो जाहिर है कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की यात्रा होनी थी एससीओ सम्मेलन में। रूस के साथ हमारे संबंध, हमने पहले भी यात्राएं की हैं, पुतिन के साथ हमारी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि यहां पर कनेक्शन जुड़ रहा है, लॉन्ग टर्म में है, वो टाइमिंग में लिया जाए। नहीं टाइमिंग में लिया जाएगा, लेकिन ये कोई कहे कि भारत रिएक्शन में काम कर रहा है। मैं जल्दी से इस पर दीपक झा से एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं, मेरे पास समय कम है। दीपक झा 20 सेकंड बात करेंगे, फिर मैं जाऊंगा रोहन के पास। दीपक 20 सेकंड। देखिए, जब सोवियत संघ रूस से भारत ने समझौता किया था तब भी अमेरिका ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश किया था। बात है कि आज हम अमेरिका से लगभग 7,000 सामान मंगाते हैं और अमेरिका को 5,000 कुछ सामान देते हैं। तो ये मान रहे हैं ना आप दीपक कि ट्रंप गलत कर रहे हैं? जी, ये मान रहे ना ट्रंप गलत कर रहे हैं? नहीं, ट्रंप गलत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को पता है। ट्रंप ने सही कब किया है, लेकिन आप ट्रंप के पीछे भागे क्यों? आपने क्या ट्रंप को समझा नहीं? आपकी विदेश नीति पे हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, रोहन 10 सेकंड, रोहन समय खत्म हो चुका है। रोहन 10 सेकंड, ओके, रोहन 10 सेकंड, समय खत्म हो चुका है। मेरा समय खत्म हो चुका है। रोहन 10 सेकंड में एक्स्ट्रा जा रहा हूँ। रोहन 10 सेकंड। सबसे बड़ी चीज है
ये ऐसी करिए, सरकार है जो अपनी 1.0 जनता की अच्छा अधिकारों की रक्षा करते हुए भाई साहब, आप तो भी सही होगा वो चलो। करेगी। हाँ। ये डरने वाला भारत नहीं है, लड़ने वाला भारत है। और आने ठीक है, वाले ओके सर, इसी नोट आप पे ये देखेंगे डरने वाला किस भारत प्रकार नहीं से है, ये हमारी लड़ने जीत वाला होती भारत है और उम्मीद करते हैं कि भारत लड़ेगा भी और भारत बातचीत करके समाधान निकालेगा भी और भारत संयमी तरीके से, जैसा कि अभी तक का स्टैंड रहा है, इस समस्या का हल निकालेगा भी।